रमन और 10 का नोट। एक दिन रमन जब घर वापस आया, कमली, आज मुझे तनख्वाह मिली है, पूरे 800 रुपए। इनमें से 250 रुपए मकान का किराया, 300 रुपए का राशन, 60 रुपए बच्चों की फीस, 80 रुपए का दूध, 50 रुपए धोबी के लिए और 50 रुपए बस के किराए के लिए। बाकी बचे 10 रुपए, इनका क्या किया जाए? चलो फिल्म दिखाते हैं। नहीं, बड़े दिनों से कोई मिठाई नहीं खाई, क्यों ना इन 10 रुपयों की जलेबियां ले आए। फिल्म से हमारा मनोरंजन भी तो होगा। नहीं, जलेबियां आएंगी। फिल्म। जलेबियां। तभी चाची वहां आती है। अरे क्यों झगड़ रहे हो? चाची, हमारे बजट में से 10 रुपए बचते हैं, समझ में नहीं आता इन्हें कहाँ खर्च किया जाए। कोई समस्या नहीं, यह 10 का नोट मुझे उधार दे दो, मैं इसी काम से तो तुम्हारे यहाँ आई हूँ। इतना कहकर चाची वह नोट कमली के हाथ से झटक लेती है और वहां से वापस चल देती है। रमन और अमेरिकन रिश्तेदार। एक दिन रमन के घर की घंटी बजी। देखें कौन आया है। दरवाजा खोलने पर, मैं राम लुभाया, शिकागो से आया हूं। क्या तुम्हारा नाम रमन है? जी हाँ। 50 साल पहले तुम्हारे ताऊ अमेरिका के नागरिक बन गए थे, वह हमारे पड़ोसी हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया आया हूं। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हारे लिए यह 2-in-1 भेजा है। मैं कॉफी लाती हूँ। एक फोर्ड कार भेजी है, ये रही उसकी चाबियां। तुम्हारे लिए इसमें साड़ी और कॉस्मेटिक्स है। ताऊजी ने बहुत कुछ भेज दिया। यही नहीं, तुम दोनों के लिए जहाज के टिकट भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि वहां आओ और अमेरिका की सैर करो। रमन टिकट लेता है, लेकिन इन टिकटों पर नाम लिखा है रमन वर्मा, जबकि मैं रमन शर्मा हूं। यह सुनकर राम लुभाया उनसे टिकट और दूसरा सामान झपट लेता है। तो तुम रमन वर्मा नहीं हो, लाओ 2-in-1 कार की चाबियां, टिकट, साड़ी और कॉस्मेटिक्स वापस दो। और वहां से वापस चल देता है। अच्छा होता अगर वह यहाँ आता ही नहीं। वो हो। रमन और अहिंसावादी जी। एक दिन कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक जोरदार शॉट और बॉल सीधा जाकर अहिंसावादी जी के सर से जा टकराती है। ओहो! गेंद अहिंसावादी जी के घर में चली गई। वह बड़े गुस्सैल हैं, गेंद लौटाएंगे नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हमारी गेंद। देखी तुमने अपनी करतूत, मैं गेंद कभी नहीं दूंगा। रमन, बच्चों खेल क्यों नहीं रहे? हमारी गेंद अहिंसावादी जी ने ले ली है। मेरे जूते संभालो, मैं तुम्हारी गेंद अभी दिलवाता हूं। रमन और अहिंसावादी जी। रमन, तुम नंगे पांव जा रहे हो। जब से मैंने आपके अहिंसा पर किताब पढ़ी, जूते पहनना छोड़ दिया, क्योंकि वे चमड़े के होते हैं जो जानवरों को मारने से मिलता है। मेरे पास क्रिकेट की एक गेंद थी, मैंने उसे भी फेंक दिया, क्योंकि वह भी जानवरों के चमड़े से बनाई जाती है। अहिंसावादी जी गेंद को बाहर फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद वे बच्चे, पता नहीं रमन अंकल ने अहिंसावादी जी से क्या कहा, उनके घर जाते ही वह गेंद को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। रमन, खेल और काम।
एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, आज छुट्टी का दिन है, दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया है, तुम भी आओ। मोगा सिंह, क्रिकेट खेलने का तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन कमली ने आज मुझे घर के जाले और खिड़कियां साफ करने को कहा है। ओए, हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे तुम्हें जाले और खिड़कियां साफ ना करनी पड़े और तुम आकर हमारे साथ क्रिकेट खेल सको। इतना कहकर मोगा सिंह वहां से चला जाता है और रमन घर के अंदर आकर अपने काम में जुट जाता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। मोगा सिंह का फोन है। मोहल्ले के बाहर मैदान में तुम्हारे दोस्त खलीफा की टांग टूट गई है, तुम्हें मदद के लिए फौरन बुलाया है। तुम्हें फौरन जाकर उस बेचारे खलीफा को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। मगर ये जाले और खिड़कियां? आदमी हो या कबूतर, काम बाद में हो जाएंगे, जल्दी जाओ, वह दर्द से करा रहा होगा। लेकिन कमली, तुम्हारे चाचा अस्पताल में डॉक्टर हैं, यदि तुम जाओगी तो इलाज बेहतर होगा। अबे क्या करता है, तुम ठीक कहते हो। और कमली मैदान की ओर दौड़ जाती है। मैं ही जाती हूँ। मैदान में, खलीफा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाने आई हूँ। ओए, रमन से बड़ा उल्लू मैंने नहीं देखा मोगा सिंह। रमन और लिफ्ट। एक दिन रास्ते में, मोगा सिंह, काफी देर से बस नहीं आई, क्यों नहीं तुम मुझे दफ्तर तक अपने स्कूटर पर लिफ्ट दे देते। ओए, बड़ी खुशी से। और रमन मोगा सिंह के स्कूटर पर सवार होकर चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर, ओ रमन, पुल की चढ़ाई ऊंची है, पुराना स्कूटर डबल सवारी नहीं खींच पाएगा, चढ़ाई तुम पैदल चढ़ लो, आगे जाकर मैं तुम्हें फिर बिठा लूंगा। रमन चढ़ाई पर चढ़ता है। चढ़ाई के बाद, अब पता नहीं क्या हो गया कमबख्त को, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। रमन, जरा धक्का लगाना, स्टार्ट होते ही मैं तुम्हें बिठा लूंगा। रमन स्कूटर को धक्का लगाता है और स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। ओए, स्कूटर स्टार्ट हो गया रमन, आओ बैठ जाओ। दोनों स्कूटर पर आगे बढ़ चलते हैं। तभी, ओए, सड़क पर कमबख्त मोबिल ऑयल बिखरा पड़ा था, स्कूटर फिसल गया रमन। रमन, अब मैं कभी लिफ्ट नहीं लूंगा। रमन और 31 दिसंबर। एक दिन रमन के घर पर नए साल की पूर्व संध्या है। पुराना साल बीत रहा है, ओए नया साल आ रहा है। ओए ओए, नाचो गाओ, मस्ती मनाओ, आप बैंगन और आलू खाओ। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। कोई आया है। दरवाजा खोलने पर, सर, आप गंगू तेली के यहाँ राजा भोज? रमन, आज रात सारे होटल भरे पड़े हैं, सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ जश्न मना लूं। और बॉस भी उनके जश्न में शामिल हो जाता है। नाचो गाओ, नाचो, दुनिया को खुशहाल बनाओ। देर रात तक वह लोग मस्ती करते रहे। नाचो गाओ, नाचो गाओ, नाचो। सुबह होती है। रमन के घर पर, ओह, काफी दिन चढ़ाया, दफ्तर लेट हो जाऊंगा। आज दफ्तर बंद है। तुम्हें कैसे पता? दफ्तर को खोलने वाला तुम्हारा बॉस अभी तक सो रहा है। हैं? रमन और हातिम ताई। एक दिन रमन के घर पर, कमली, आज खाने में क्या बन रहा है? कुछ नहीं,
घर में सारा राशन खत्म है। तो बनिए से दाल चावल उधार ले आओ। बनिया का पहले से ही 200 रुपए उधार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। तभी एक आदमी वहां आता है। रमन, मैं हातिम ताई हूँ, तुम्हारे मुसीबत के दिन खत्म हो गए। बोलो, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं अपने बॉस की कंपनी खरीद लूंगा ताकि मैं बॉस की कुर्सी पर बैठूं और वह मेरे सामने क्लर्क की तरह पेश हो। यह सुनकर हातिम ताई रमन को रुपए देता है। लो, ये 1 करोड़ रुपया तुम्हारा हो गया। कमली, सुनते हो जी, 1 मिनट बात सुनना। क्यों मुसीबत ले रहे हो? अगर इनकम टैक्स वाले तुमसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया तो तुम क्या जवाब दोगे? यह सुनकर रमन पैसा हातिम ताई को वापस कर देता है। हातिम ताई जी, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। पैसा हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। रमन और फिल्म एक्ट्रेस। एक दिन रास्ते में। अरे रमन, क्या दफ्तर जा रहे हो? बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा है। क्या बीवी बच्चे सब ठीक हैं? हाँ चंपत, आज दफ्तर की छुट्टी है। सोच रहा था कि खाली समय कैसे काटूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। कहाँ जा रहे हो? फिल्म एक्ट्रेस चमचम बाला के पास। उसने मुझे आज इंटरव्यू के लिए समय दिया है। चमचम बाला कई सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन है। एक्टिंग के क्षेत्र में कई अवार्ड जीत चुकी है। रमन, तुम भी मेरे साथ चलो। चमचम बाला के घर पर। चमचम बाला जी, नमस्ते। मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपकी राय में सबसे अच्छा फिल्म निर्देशक कौन है? जो मुझसे निर्देश ले। एक और सवाल, आप कहाँ पैदा हुई थी? नानी के घर। हैं? रमन और पोस्टमैन। एक दिन रमन और कमली। क्या पोस्टमैन निकल गया कमली? पोस्टमैन का क्यों इंतजार कर रहे हो? नया साल चढ़ाया है मगर एक भी ग्रीटिंग कार्ड नहीं आया। तुम्हें कौन भेजेगा? लोग ग्रीटिंग कार्ड मिनिस्टरों, ऊंचे अफसरों, अमीर रिश्तेदारों या खास आदमियों को ही डालते हैं। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक क्लर्क जिसकी जेबें खाली होती है, उसे खास रिश्तेदार भी नहीं पहचानते। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कमली, दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजा खोलने पर पोस्टमैन। रामन, तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड से बहुत ज्यादा थे, इसलिए डाक खाने को इन्हें थैले में देने का प्रबंध करना पड़ा। रमन वह थैला मेज पर उलटता है। कमली, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। उन्होंने मुझे इतने सारे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे हैं। 145 रुपए निकालिए। ये सारे कार्ड बैरंग हैं। रमन और किताबों का सौदा। एक दिन रमन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कमली ने दरवाजा खोला। बीबी जी, मैं कुछ मनोरंजक किताबें बेच रहा हूँ। कैसी किताबें? मनोरंजक कहानियों की किताबें, सामाजिक उपन्यास, ज्ञानवर्धक लेखों की किताबें, सब पर 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट? मैं सारी की सारी खरीदती हूँ। लीजिए।
कमली वह सारी किताबें खरीद लेती है। शाम को, कमली मैं दफ्तर से आ गया, कहाँ हो? मैंने आज तुम्हारे पीछे बड़ा किफायती सौदा किया है। सुनकर तुम मेरी अकल की दाद दिए बगैर नहीं रहोगे। देखो, ये सारी किताबें मैंने 50% डिस्काउंट पर खरीदी है। ये सब कहानियों, उपन्यास और ज्ञान से भरे लेखों की किताबें केवल 80 रुपए की है। रमन उन किताबों को उठाता है और ओह कमली, क्यों, क्या हुआ जी? इन्हें पढ़ेगा कौन? ये सारी किताबें चीनी भाषा में हैं। रमन और मकान का पेंट। एक दिन रमन के घर के बाहर, हमारे मकान पर भूरा नहीं, सलेटी रंग होगा। लेकिन कमली, ये घुला हुआ रंग दुकानदार वापस नहीं लेगा। मोगा सिंह से पूछता हूँ, शायद वो कोई रास्ता बताए। मोगा सिंह के घर के बाहर, मोगा सिंह, मैं बाजार से भूरा रंग ले आया हूँ, लेकिन कमली को मकान पर सलेटी रंग पसंद है। ओए रमन, मैं सलेटी रंग ले आया हूँ, लेकिन मेरी बीवी को पूरा रंग पसंद है। क्यों ना हम आपस में रंग बदल ले? वाह, दोनों की बीवियों के मनपसंद का रंग हो जाएगा। और फिर, कमली, मैं बदल कर सलेटी रंग ले आया हूँ। रमन, मैंने दोबारा सोचा और तय किया कि हमारे मकान पर भूरा रंग ही सुंदर लगेगा। मैं मोगा सिंह से अपना भूरा रंग वापस ले आता हूँ। मोगा सिंह के घर पर, मैं तुम्हारी पसंद का रंग ले आया। मैंने फिर सोचा, अपने घर पे स्लेटी रंग ही अच्छा लगेगा। ओए, मैं जाकर रमन से अपना रंग वापस ले आता हूँ। रमन और मोगा सिंह आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे के रंग में सराबोर हो जाते हैं। ओए, हैं? रमन और बॉस की कार। एक दिन रमन दफ्तर को निकला। बाय कमली, मैं दफ्तर जा रहा हूं। रास्ते में लगता है खुसट बॉस की कार आज फिर रास्ते में अटक गई है। रमन, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम धक्का दो, इसके चलने पर मैं तुम्हें दफ्तर तक लिफ्ट दूंगा। मेरा ब्रीफकेस रखिए सर। और रमन कार को धक्का देने लगता है। थोड़ी दूर आकर, रमन आ जाओ, स्टार्ट हो गई। लेकिन तुम इधर आए, उधर इंजन फिर से बंद हो गया। सर, अगर हम दोनों धक्का दें तो कार तेज गति पकड़ेगी, तब आप झट से आकर गियर डाल देना। कार ऐसी स्टार्ट होगी कि दोबारा बंद नहीं होगी। ठीक है। बॉस कार से बाहर उतरकर धक्का लगाने लगता है। धक्का दो, गाड़ी को रफ्तार में आने दो। रमन, कार रुक क्यों गई? और दम लगाओ बॉस। पूरा जोर लगा दिया, पर कार आगे बढ़ नहीं रही। देखो तो क्या वजह है। आगे देखने पर, बॉस सड़क बंद है। रमन और आज की पढ़ाई। एक दिन मोगा सिंह के घर के सामने, मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर पिंटो हूँ। रमन का घर कौन सा है? साथ वाले मकान में घुस जाओ। प्रोफेसर पिंटो रमन के घर में घुस जाता है। कुछ देर बाद, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर सर्वेट हूँ। रमन का घर कौन सा है? साथ वाला मकान। और फिर, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर अभयंकर हूँ। रमन के घर जाना है। साथ वाला मकान।
मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर ढींग रहा हूँ। 7 वाला मकान। इस बार मोगा सिंह प्रोफेसर के पीछे पीछे जाता है। रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, क्या तुम कोई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो? नहीं मोगा सिंह, मेरे बेटे शांतु ने इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले का टेस्ट देना है। ये सब उसको कोचिंग देने आए हैं। ओए रमन और अगला दृश्य। थिएटर काउंटर पर एक टिकट। सिनेमा हॉल के अंदर। मैंने ये फिल्म देखी हुई है, बड़ी अच्छी है। अगले दृश्य में हीरोइन कॉलेज जाएगी और हीरो सड़क पर उसके साइकिल रोककर खड़ा हो जाएगा। अब हीरो हीरोइन में तकरार होगी। हीरोइन जब सुनसान सड़क पर जा रही होगी तो विलेन उसको छेड़ेगा। तभी हीरो आ जाएगा, वह हीरोइन को बचाएगा और दोनों में प्यार हो जाएगा। ए मिस्टर, चुपचाप बैठो, दूसरों को चैन से फिल्म देखने दो। अगले दृश्य में गाना होगा, हिट सॉन्ग है। अगले दृश्य में हीरो हीरोइन के बाप के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने आएगा। आगे विलेन हीरोइन को अगवा करके ले जाएगा। वह लड़की को एक सुनसान खंडहर में ले जाकर बंद कर देगा। कमाल है। आखिरकार रमन के बर्दाश्त से बात बाहर हो गई। उससे पहले तेरा मुंह बंद करना जरूरी है। ये ले। आई, तू भी ले। आओ। थिएटर के बाकी लोग। वाह, क्या फाइट है। रियल है भाई। रमन और क्रिकेट कमेंट्री। एक दिन रमन के दफ्तर पर भारत के ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बिना कोई विकेट खोए 27 रन। श्रीकांत ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री के बाहर। चौका। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। तभी रमन का बॉस वहां आता है। तो दफ्तर में क्रिकेट कमेंट्री सुनी जा रही है, तभी तो यह मुल्क तरक्की नहीं करता। मैं जब अमेरिका में था तो देखा कि वहां पर ऑफिस के टाइम डायरेक्टर से लेकर क्लर्क तक काम के सिवा और कुछ नहीं करते, तभी तो उस देश ने इतनी तरक्की की है। कहते हुए बॉस ट्रांजिस्टर को उठा लेता है। मैं यह ट्रांजिस्टर लेकर जा रहा हूं ताकि तुम लोग बिना विघ्न के काम कर सको। और बॉस अपने केबिन की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद इस ओवर में बॉलर ने 7 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। बॉस के केबिन में अगली गेंद गावस्कर को। ओए हैं। रमन, तरक्की और पार्टी। एक दिन ऑफिस में। अरे रमन, खुशखबरी, बॉस ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अच्छा। मैं एक अरसे से बॉस से तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई प्यारे। अब दफ्तर के स्टाफ के लिए बढ़िया पार्टी हो जाए। रमन पैसे निकालता है। यह लो 100 रुपए, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई मंगवा लो। नथो, आओ, बाहर के रेस्तरां से कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई ले आओ। थोड़ी देर बाद। वाह, रमन भी क्या दरिया दिल आदमी है। सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। आज की पार्टी लाजवाब रही। रमन, यार तुमने यह तो बताया नहीं कि बॉस ने मेरी तरक्की कितने रुपए की है। 5 रुपए की है। रमन और स्मगलर की खोज। एक दिन रास्ते में। कुछ सुना तुमने रमन? नामी स्मगलर मग जेल तोड़कर भाग गया। यह तो सचमुच बड़ी सनसनीखेज खबर है। इससे भी ज्यादा सनसनीखेज बात यह है
कि जो कोई उस स्मगलर को पकड़वाएगा उसे सरकार 1 लाख का इनाम देगी। मगर वह हाथ कैसे आएगा? शहर के बाहर एक बाबा धूमधाम ने डेरा जमाया है। वह बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। कई घर से भागे लड़के लड़कियों का पता उन्होंने सही सही बताया है। उन बाबा जी के पास चलते हैं, वे हमें स्मगलर मगमग का अता पता बताएंगे। बाबा धूमधाम जी प्रणाम। बच्चा, जो चाहोगे वही मिलेगा। रमन वहां से उठकर वापस चल देता है। मैं बाबा जी के लिए भेंट लाना भूल गया, जाकर लाता हूं, तुम यहीं ठहरो। कुछ देर के बाद, इंस्पेक्टर साहब, वह रहा वह, पकड़ लो धूर्त को। आपने इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया? यह धोखेबाज स्मगलर मगमग है, जो साधु का भेष बनाकर लोगों को धोखा दे रहा था। इसको पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपया रमन को मिलेगा। और फिर, पर रमन, तुम्हें कैसे पता चला कि यह स्मगलर है? जब मैं प्रणाम करने के लिए झुका तो उसे करीब से देखने का मौका मिला और मैंने पाया कि उसकी दाढ़ी मूछ नकली है।